सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एनएचएम स्टाफ नर्स व राज मेंस की स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, नर्स ग्रेड सेकंड, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और स्टाफ नर्स की 2023 की वैकेंसी हुई थी, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ, वो भी डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको ये भी इंफॉर्मेशन देगी कि इस बार एग्जाम में क्या कंपटीशन है, पर एक सीट पर कितने स्टूडेंट का कंपटीशन है, और आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन का कट रैंक रेंज कितनी है, उसको भी डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी लेटेस्ट में जितने भी एनएचएम के एग्जाम हो रहे हैं, उनके जो कंप्यूटर जी के हिंदी इंग्लिश की क्लासेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में आ रखे हैं 2 जून से जो स्टार्ट हुए, उनमें जो आ रखे हैं तो उनको सॉल्व करवाया जा रहा है, तो उनको जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी क्या कहते हैं, आरएसएस बोर्ड के से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें टोटल एनएचएम व राज मेंस की स्टाफ नर्स की एनएचएम स्टाफ नर्स व नर्स ग्रेड सेकंड की वैकेंसी में टोटल एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, उसको बता देते हैं। 80,000 कुछ 80,078 एग्जामिनेशन फॉर्म आए थे, जिसमें टोटल सीट है, हाँ, 1941 सीट तो उसकी है एनएचएम स्टाफ नर्स की, और 4467 सीट है राज हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी की। तो इसकी टोटल सीटें होगी 6,407। मतलब इन जो ये अभी एग्जाम होगा, उसका कंपटीशन सीधे ही आपको 6,407 सात सीटों पे होगा, और इसमें आपको चॉइस फिलअप करवाई जाएगी। तो अब देख लेते हैं 80,000 के अकॉर्डिंग देखें तो एक सीट पे कैंडिडेट है, टोटल 12 कैंडिडेट आ रहे हैं। एक सीट पे 12 कैंडिडेट का क्या कहते हैं कंपटीशन है। और यदि कुछ रीजन से अपन मान लेते हैं, यदि उस एग्जाम में 70 से 75 अटेंडिंग रहती है, 70 से 75 की अटेंडिंग रहती है, तो एक सीट पे 10 से 11 स्टूडेंट का कंपटीशन रहेगा। मतलब इस बार इस वैकेंसी में कम कंपटीशन है। सीएचओ की वैकेंसी में तो काफ़ी कुछ ज़्यादा कंपटीशन था, लगभग 28 या 29 के आसपास का कंपटीशन है, जबकि इसमें इसमें पोस्टें ज़्यादा है। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये 6,407 पोस्ट है, इसमें 50-50 का रेशो है, ये ध्यान रखना आप। 50% गर्ल्स रिजर्व सीट है और 50% बॉयज रिजर्व सीट है। जैसे एम्स में 80-20 रहता है, वहाँ ऐसे ही राजस्थान में 50-50 का रेशो है, जिसमें गर्ल्स जो हम कट ऑफ बता रहे हैं अभी, उसमें फीमेल की कट ऑफ भी बहुत कम जा रखी है पिछले साल भी। और इस बार जो हम क्वेश्चन अटेंडिंग, एक सेफ जोन की क्वेश्चन अटेंडिंग बता रहे हैं, वो मेल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो आप गर्ल्स कैंडिडेट है, जितने भी एस्पिरेंट है, वो ये ध्यान रहे कि आपको जो हम बता रहे हैं अटेंडिंग, उससे ऐसे मान लो आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कम अटेंडिंग रखोगे, तो भी आप सेफ जोन में हो। और इस बार पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ। ये जो कट ऑफ बताएंगे हम, उस टाइम 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, और उस टाइम माइनस मार्किंग 1/4 ही थी। लेकिन इस बार उन्होंने चेंज किया है। अभी इस बार 150 क्वेश्चन है, 90 जी क्या कहते हैं नर्सिंग के हैं, और 60 क्वेश्चन जी के करंट अफेयर वगैरह, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश इन सब के हैं। और इस बार इन्होंने क्या कहते हैं माइनस मार्किंग भी कर दी है 1/3, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का कर दिया है। मतलब माइनस मार्किंग 1/3 का मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इसका माइनस मार्किंग होगा 1 नंबर। पिछली बार 4 नंबर का एक क्वेश्चन था और माइनस मार्किंग 1 नंबर थी, इसमें माइनस मार्किंग भी बढ़ा दी इस बार इन्होंने। और इस बार क्वालिफिकेशन कट ऑफ भी डिसाइड कर दिया। 40% ओबीसी जनरल, ईडब्ल्यूएस एमबीसी सभी कैटेगरी के लिए 40% है। एससी एसटी व पीएस फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 35% क्वालिफाई रेंज है। इससे कम नंबर आए तो आप एग्जाम में क्या कहते हैं एलिजिबल ही नहीं है आप, वो क्या कहते हैं रिजल्ट ही नहीं आएगा, आप पार हो जाओगे। क्वालिफाई रेंज, ये क्वालिफाई रेंज पर आप क्रॉस करना जरूरी है। अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आपको किस जोन, सेफ जोन के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। पिछले साल 2023 का जो एनएचएम स्टाफ नर्स का हुआ था 2300 पोस्ट पे। उस टाइम 2300 प्लस कुछ पोस्ट थी, उस यहाँ पर एग्जाम हुआ था। और इस टाइम भी 80,000 प्लस स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। तो उस टाइम की फाइनल कट ऑफ यूआर कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ 221 नंबर गई थी, 221.64 ऐसी गई थी। और वहीं फीमेल फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ 197.93 देख लीजिए। आप डिफरेंस देख लीजिए, तो कहाँ 221 और कहाँ 197। इसलिए
फीमेल कैटेगरी के जो जितने भी गर्ल्स हैं उनको तो जो मैं अटेंडिंग अभी सेफ अटेंडिंग बताऊंगा उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन कम करोगे तो भी चलेगा। इस बार एग्जाम में जो नेगेटिव करने से बचेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, 12 स्टूडेंट एक सीट पर, बहुत ही कम कंपटीशन। चलिए आगे चलते हैं। ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में मेल मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी उस टाइम 211, और क्या कहते हैं फीमेल की गई थी 183, फीमेल की कट ऑफ गई थी 183 और मेल कैटेगरी के की 211। अब ईडब्ल्यूएस 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 में मेल की कट ऑफ गई थी उस टाइम 200 नंबर और फीमेल की गई थी 158। बस सीधे ही देख रहे हो आप, सीधे ही 42 नंबर का डिफरेंस है मेल और फीमेल की कट ऑफ में। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही कम कंपटीशन मान सकते हैं आप। अब नेक्स्ट करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में मेल की 200 गई थी, मेल कैंडिडेट 200 गई थी और फीमेल की 167 कट ऑफ गई थी। अब एसटी क्या कहता है, सॉरी पहले एमबीसी की कर लेते हैं। एमबीसी कट ऑफ की मेल की, एमबीसी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 182 और फीमेल की गई थी 130, 130, बहुत ही कम। अब नेक्स्ट एसटी कैटेगरी, एसटी में मेल कैंडिडेट की गई थी 160 और फीमेल फीमेल की गई थी 132 के। देख लीजिए मतलब मेल और फीमेल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए इस बार ध्यान रखिए, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ 50-50 आरक्षण है, 50% फीमेल सीट रिजर्व है। जो मैंने जैसे 6401 सीट बताई है, इसमें 50% फीमेल रिजर्व सीट है, इसलिए उनकी कट ऑफ कम ही रहती है। अब आपको ये बता देते हैं कि आपको सेफ जोन में कितना अटेंडिंग करनी है। अब एक मोटा मोटा आप, मैं एक मॉडरेट लेवल के पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको मॉडरेट लेवल का पेपर आ जाए। जनरल कैटेगरी को 100 से लेकर 105 के बीच में सेफ अटेंडिंग रखनी है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी ओबीसी के लिए आप ऐसे मान लो 100 से 102, 100 से 102 के बीच में अटेंडिंग रखनी है। फिर ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम रहती है ओबीसी से, 98 से 100 के बीच में रखनी है। एमबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट के लिए ऐसे मान लिया एमबीसी की 96 से 98, ये सेफ जोन है। यदि मॉडरेट लेवल का पेपर आया तो आपको पहले ही बता देता हूँ वापस, एससी के लिए 90 से 95 और एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए 85 से लेके 90, ये यदि मॉडरेट लेवल का है। अभी मैं पीछे 3-4 दिनों से देख रहा हूँ जीके के और कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल के आ रहे, हार्ड आ रहे। यदि उस तरीके से पेपर आया तो आपको ये जो मैंने बता रखी है सेफ जोन, उसमें से ऐसे मान लो 5 क्वेश्चन और कम करने हैं। जो सेफ जोन मैंने बता रखा है उससे 5 क्वेश्चन और कम करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार पेपर बहुत ही ज़्यादा लेवल का है। जीके नर्सिंग पोर्शन में 90 में से एक तो मल्टीपल करेक्ट के बाद मल्टीपल चॉइस का आ रहे हैं, मतलब मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है। 90 में से कोई भी स्टूडेंट लगभग 70 के आसपास, 70 से 75 क्वेश्चन ही आराम से कर पाएगा, क्योंकि बाकी तो और 10 एक क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही जो टफ लेवल के होंगे। अब पीछे रहे 60 क्वेश्चन जीके के, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी का तो ठीक है, चलो सिंपल आ रहे कर लेंगे, इंग्लिश का भी लगभग सिंपल ही आ रहे। कंप्यूटर और जीके तो बहुत ज़्यादा टफ आ रही है। अभी 3-4 एग्जाम के जो पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखे उसके अकॉर्डिंग इन 60 में से आप 20 से 30 क्वेश्चन करोगे ना तो भी बहुत है। इनका ध्यान रखना, जितना नेगेटिव से बचोगे इस बार सिलेक्शन की संभावना उतनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंडिंग आपको, जैसे 100 से ज़्यादा क्रॉस कर रहे हो तो ये मानो कि आप नेगेटिव ही जाओगे। कोई टॉपर स्टूडेंट होगा जो 100 से ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल में आप तुक्के मारने की तो कोशिश करना ही मत। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।